स्टूडेंट, मैं रेखा शर्मा साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अधिगम का स्थानांतरण। इसको प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं, शिक्षण का स्थानांतरण कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इसका इंग्लिश नेम है। एक क्षेत्र या विषय का ज्ञान दूसरे विषय या क्रिया को सीखने में सहायता पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, यदि साइकिल चलाने में व्यक्ति कुशलता प्राप्त कर ली है तो इस ज्ञान से वह व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाना शीघ्र सीख जाता है। इसी प्रकार कक्षा में सीखा गया गणित व्यक्ति को बाजार में क्रय विक्रय का हिसाब रखने में सहायता करता है। इसी प्रकार गणित का ज्ञान भौतिक एवं रसायन शास्त्र सीखने में सहायक होता है। एक क्रिया का ज्ञान दूसरी क्रिया के सीखने में जब सहायक होता है तो इससे तात्पर्य है कि सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण नवीन परिस्थितियों के साथ प्रतिक्रिया करने में सहायक होता है। इसी को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। इसको प्रशिक्षण का स्थानांतरण भी कहते हैं। इसी क्रम में डीज ने लिखा है, सीखने का स्थानांतरण तब होता है जब एक कार्य का सीखना अथवा निष्पादन दूसरे कार्य के सीखने अथवा निष्पादन में लाभ अथवा हानि पहुंचाता है। डीज महोदय ने बहुत अच्छी बात कही है। अब अपन आते हैं आगे। अर्थ, जब एक परिस्थिति में किया गया कार्य दूसरी परिस्थिति में कार्य सीखने में सहायक होती है तो इसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अब आगे अपन देखेंगे परिभाषाएं। क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त आदत, चिंतन, मान या कुशलता का जब दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो यह अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। दूसरी परिभाषा सोरेनसन के अनुसार स्थानांतरण से तात्पर्य एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग से है। नंबर 3 परिभाषा कोल सैनिक के अनुसार स्थानांतरण एक परिस्थिति द्वारा सीखे हुए ज्ञान, निपुणता, आदतों, अभिरुचियों व दूसरी अनुक्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में ले जाकर उपयोग करना है। नंबर 4 परिभाषा वॉल्टर बीके के अनुसार अंतरण से तात्पर्य ज्ञान, निपुणता, आदत, रुझान या अन्य अनुक्रियाओं का उस परिस्थिति से ले जाना है जिसमें वे आरंभिक रूप से अर्जित की गई थी से दूसरी अन्य परिस्थिति की ओर ले जाना है। नंबर 5 परिभाषा बीजे अंडरवुड के अनुसार अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभव का प्रभाव होना है। नंबर 6 परिभाषा विश्व शब्दकोश के अनुसार प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के बिना निश्चित अधिगम में विकास, सुविधा, संशोधन किसी क्रिया के सीखने या अभ्यास के द्वारा संबंधित क्रिया में आदान प्रदानात्मक संशोधन ही शिक्षा का स्थानांतरण है। शिक्षा विश्वकोश के अनुसार नंबर 7 परिभाषा जब कोई व्यक्ति उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है, अधिगम प्रारंभ हो जाता है। जब अधिगम के विशेष अनुभव व्यक्ति की योग्यता को प्रभावित करते हैं और उनका रूप भिन्न होता है तो वह क्रिया अधिगम अंतरण के रूप में स्वीकारी जाती है। लास्ट डेफिनेशन डीज के अनुसार सीखने का स्थानांतरण तब होता है जब एक कार्य का सीखना अथवा निष्पादन दूसरे कार्य के सीखने अथवा निष्पादन में लाभ अथवा हानि पहुंचाता है। विश्लेषण उपर्युक्त परिभाषाओं का यदि हम विश्लेषण करें तो निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। नंबर 1 है स्थायी सीखना। क्या होता है ये? अधिगम का स्थानांतरण सीखने के स्थायित्व पर निर्भर करता है। किसी कार्य को सीखने से मस्तिष्क में चिन्ह अंकित हो जाते हैं, समयानुसार जागृत होकर हमारे व्यवहार या क्रिया को सरल बनाते हैं। अतः सीखना स्थायी स्थानांतरण के लिए अति आवश्यक प्रक्रिया होती है। दूसरा है स्थिति का चयन।
स्थिति का चयन। अधिगम में स्थानांतरण स्थिति चयन पर निर्भर करता है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों से स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति सही प्रतिवादों का चयन करके अभ्यास करते हैं वे सीखने में जल्दी उन्नति करते हैं। यही स्थिति सीखने के स्थानांतरण में भी होती है। जब व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों में से सही को छांटकर प्रयोग करता है तो सीखने में स्थानांतरण होता है। इसी को स्थिति का चयन कहते हैं। नंबर 3 है प्रभाव। सीखने में स्थानांतरण उसी समय स्पष्ट होता है जब सीखने में उन्नति होती है। इस प्रभाव के अंतर्गत अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों आदि के प्रभाव आते हैं जिससे सीखने में स्थानांतरण सकारात्मक या नकारात्मक प्रकार से प्रतिपादित होता है। अब अपन आगे पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। 7 टाइप्स हैं इनके। नंबर 1 है धनात्मक स्थानांतरण जिसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। नंबर 2 ऋणात्मक स्थानांतरण जिसे नेगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। नंबर 3 शून्य स्थानांतरण जिसे जीरो ट्रांसफ़र कहते हैं। नंबर 4 एक पक्षीय स्थानांतरण यूनिलेटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। नंबर 5 द्विपक्षीय स्थानांतरण बायलेटरल ट्रांसफ़र। नंबर 6 लंबात्मक स्थानांतरण वर्टिकल ट्रांसफ़र। नंबर 7 क्षैतिज स्थानांतरण हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। अब अपन इन सभी प्रकारों का विस्तृत वर्णन का अध्ययन करते हैं। धनात्मक स्थानांतरण जब एक परिस्थिति या विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है तो वह सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे पूर्व में साइकिल चलाने का ज्ञान मोटरसाइकिल चलाने में सहायक सिद्ध होता है। नंबर 2 उदाहरण गणित का ज्ञान बाजार में सामग्री खरीदने में सहायक सिद्ध होता है। नंबर 3 नागरिक शास्त्र के अध्ययन का उपयोग आदर्श नागरिक बनने में सहायक सिद्ध होता है। नंबर 2 ऋणात्मक स्थानांतरण जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नवीन परिस्थिति के ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो वह नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 किसी एक देश में बाएं हाथ की तरफ गाड़ी चलाई गई है तथा दूसरे देश में दाएं हाथ की तरफ गाड़ी चलानी पड़े तो उसका पहले गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण या ज्ञान दूसरे देश में गाड़ी चलाने में बाधा उत्पन्न करता है। नंबर 2 हिंदी भाषा में गिनती सीखने पर अंग्रेजी भाषा की गिनती सीखते हैं तो हिंदी भाषा की बनावट उसमें रुकावट पैदा करती है। नंबर 3 निरंतर कार से यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए पद यात्रा करने में कठिनाई होगी। नंबर 4 एक कविता सीखने के बाद जब हम दूसरी कविता सीखते हैं तो पहली कविता का सीखना दूसरी कविता को याद करने में बाधा उत्पन्न करता है। नंबर 3 शून्य स्थानांतरण जब एक परिस्थिति में प्राप्त किए हुए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में कोई प्रभाव न पड़े तो वह शून्य स्थानांतरण कहलाता है। जैसे वाणिज्य का ज्ञान रसायन शास्त्र की समस्या को नहीं सुलझा सकता है। मानव मस्तिष्क में ऐसा बहुत सा ज्ञान होता है जो किसी समय मानव के सीखने को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए मनोविज्ञान की दृष्टि से इस स्थानांतरण का महत्व कम है। नंबर 4 एक पक्षीय स्थानांतरण जब व्यक्ति के किसी एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो तो एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। जैसे दाएं हाथ में चोट लगने की स्थिति में बाएं हाथ को दिया गया प्रशिक्षण उपयोगी सिद्ध होता है। नंबर 5 द्विपक्षीय स्थानांतरण जब व्यक्ति के शरीर के एक अंग को
दिया गया प्रशिक्षण दूसरे अंग को भी उपयोगी बना दे तो वह द्विपक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। जैसे दाएं हाथ का कार्य बाएं हाथ से और बाएं हाथ का कार्य दाएं हाथ से करना द्विपक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। मैं भी कक्ष में जब एक हाथ से लिखते लिखते थक जाती हूँ तो दूसरे हाथ से लिखने लग जाती हूँ। नंबर 6, लंबात्मक स्थानांतरण। जब एक कक्षा में प्राप्त ज्ञान का उपयोग अगली कक्षा में किया जाता है तो यह लंबात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे 5वीं कक्षा में सीखे गए ज्ञान का उपयोग बालक 6ठी कक्षा में करते हैं। नंबर 7, क्षैतिज स्थानांतरण। जब एक विषय में प्राप्त किया हुआ ज्ञान दूसरे विषय में उपयोगी सिद्ध होता है तो वह क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। जैसे उच्च स्तर पर गणित का ज्ञान भौतिक शास्त्र को समझने में सहायक सिद्ध होता है। ये आज का वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों का विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।